क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु की। आइए आज की सुबह हम प्रारंभ करें प्रभु के नए नित्य नए वचनों को सुनने के लिए। और आज हम आपके लिए लाए हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 2 Corinthians chapter 4 verse 16 अध्याय 4 वचन 16। और इस वचन को पढ़ के हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु कहता है कि हम प्रभु से प्रतिदिन नई कृपा पाते हैं। प्रभु की कृपा प्रतिदिन नई हो जाती है। इसलिए जो मसीह के लोग होते हैं वो सालों में या वर्षों में महीनों में नहीं जीते, वो एक एक दिन करके जीते हैं। प्रतिदिन हमें एक दिन मिलता है जीने के लिए। आपको पूरा साल एक साथ नहीं मिल जाता जीने के लिए, आपको पहले एक ही दिन मिलता है। वो जीवन एक दिन आपने जैसे जी लिया, उसके बाद फिर आपको अगले दिन नया दिन मिलता है। और इसी प्रकार प्रभु हमें प्रति सुबह नई आशीषों से, नए वरदानों से, नई कृपाओं से भर देता है। जबकि हमारा जीवन हो सकता है कि कल का दिन बड़ा निराशा का दिन था और हमारे बहुत सारे काम नहीं बन पाए, जो हम चाहते थे वो नहीं हो पाया। पर प्रभु कहता है जब आप दूसरी सुबह आते हैं तो निराश मत होइए, आप उस नई सुबह को प्रभु के साथ प्रारंभ कीजिए। वो आपके लिए नई आशीषें लेकर के आया है। इसलिए प्रभु में सदा बहार बने रहिए। आपकी उम्र कुछ भी हो, 40 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, आप प्रभु में सदा बहार बने रहिए। क्योंकि हर दिन नई चुनौतियों के साथ और नई आशीषों के साथ, नए वरदानों के साथ आपको और मुझे मिलता है। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ें। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 16 कहता है, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारी शक्ति, शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है। हम फिर से पढ़े, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे आभ्यंतर में यानी हमारे अंतरात्मा में नित्य दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। कितना ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल दीज वर्ड्स ऑफ गॉड आर। कि हमारे शरीर की शक्ति, भले ही हम शरीर से बूढ़े होते जा रहे हैं, परंतु हमारे आत्मा को प्रभु प्रतिदिन नया करते जा रहा है। शरीर भले ही बूढ़ा जा रहा हो, पर यदि हम प्रभु से जुड़े हैं तो हमारी आत्मा और जवान होती जा रही है। प्रभु में हम जवान होते जा रहे हैं, प्रभु में हम नए होते जा रहे हैं और हमारे अंतरात्मा में नए जीवन का संचार हो रहा है प्रतिदिन। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु के इन सुंदर वचनों के लिए हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दें, जो हमारे नए वचनों के साथ, क्योंकि उसकी नई प्रेरणाएं प्रतिदिन हमें मिलती हैं और उसके साथ वो हमें प्रतिदिन नए उत्साह से भर देता है। वो नहीं चाहता कि कभी भी हम बोरियत के साथ दिन बिताएं, बल्कि आवर गॉड इज़ अ क्रिएटिव गॉड। वो बहुत ही नए कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा एक नए कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। उसके नए कार्य कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसीलिए प्रभु हमें इन वचनों से बढ़ता है। आइए एक और सुंदर वचन हम पढ़ें। हम जाएं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103। बहुत सुंदर है अध्याय 103, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा वचन 1 से 4 तक। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके पास बाइबल है तो उसे निकालें, खोलें और इसे पढ़ें। क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं ना, एक नया उत्साह आपके अंदर आ जाता है और आपको लगेगा कि ये वचन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, अरे कितना अच्छा है। वास्तव में वचन तो वही है, परंतु आज एक नया दिन है और पवित्र आत्मा एक नई प्रेरणा आपको दे रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा एक रिन्यूड स्ट्रेंथ, आपको एक नई ताकत दे रहा है, जैसे अभी हमने कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ा था। और यहाँ वचन हम पढ़ें, लिखा है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो,
मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु हमें क्षमा करता है, प्रभु हमें दया और अनुकंपा से संभालता है। जी हाँ, इसलिए वचन प्रारंभ करते ही कहता है कि उसके वरदानों को भुलाओ मत। हर वरदान के लिए उसे प्रतिदिन धन्यवाद दो, क्योंकि वह हमें दुर्बलताओं से दूर करता और अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा से वो हमें संभालता है। और यहाँ लिखा है जीवन भर तुझे सुख शांति। तो अपने पीछे जीवन को देखो, कितनी हमें सुख शांति प्रभु ने दी है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आगे के जीवन के लिए प्रभु वायदा करता है, घबराओ मत, वह तुम्हें गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। ये एक बहुत ही सुंदर प्रभु का आशीर्वाद है। जो प्रभु के वचन पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, प्रभु उसे चिरजीवी बनाता है। प्यारे भाई और बहनों, आप जीवित हैं, मैं भी जीवित हूँ, परंतु इस बीते कोरोना काल में बहुत से लोग चले गए और वो आज हमारे बीच नहीं है। जो शायद आपसे और मुझसे ज़्यादा जवान थे, तंदुरुस्त थे, वो चले गए। पर शायद कहीं ना कहीं आप प्रभु से जुड़े हुए थे और प्रभु ने आपको बचाए रखा है अपनी विशेष योजनाओं के लिए। तो आप यदि जीवित हैं तो प्रभु की एक विशेष योजना आपके लिए है, जिसे आपको पूरा करना चाहिए। प्रभु चाहता है आपके जीवन से। इसलिए जब हमें प्रभु जीवन देता है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हमें उसे पूरा करना चाहिए। इसलिए तो प्रभु ने आपको जीवन दिया है और मौके पर मौका प्रभु आपको दे रहा है ताकि आप अधिक काम कर सकें। इसलिए नहीं कि आप और अधिक मनोरंजन कर सके, वो तो आपने किया ही था, पर प्रभु चाहता है हमें इस मौक़ों के द्वारा अब हम बचे हुए जीवन में जितना भी है, आप 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, जो बचा है जीवन उसे प्रभु में लगाओ। यदि आप छोटे हैं तो भी अपने जीवन को, क्योंकि प्रभु कहता है बचपन से ही मनुष्य यदि अपनी प्रवृत्ति प्रभु की ओर रखता है, यदि मनुष्य जवानी से प्रभु की इच्छा नहीं करता तो बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। इसलिए बचपन से ही प्रभु बच्चों को चुन लेता है। सैमुएल को उसने बचपन से चुना, दाऊद को उसने बचपन से चुना, यूसुफ को बचपन से चुना। प्रभु यीशु मसीह 12 साल के मंदिर में ही रह गए थे, कहते थे यही मेरा घर है। तो प्रभु बचपन से ही चुन लेता है। इसलिए मनुष्य के लिए उत्तम है कि वो जवानी से ही प्रभु का जुआ अपने ऊपर उठा ले, क्योंकि बाद में मुश्किल है। यदि वो सोचे बुढ़ापे में प्रार्थना करूँगा तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और हम पे अनुग्रह पर अनुग्रह देता है। और यहाँ पर उसने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि वो गरुड़ की तरह तुम्हें चिरजीवी बनाता है। गरुड़ एक जीव है ना, जो चील के जैसे एक जीव होता है, और उसकी एक खास बात होती है, आपने शायद जानते होगे, आपने पढ़ा होगा कि गरुड़ के नाखून और चोंच बढ़ती जाती है, जीवन भर वो बढ़ते रहते हैं और बढ़ते बढ़ते उसकी चोंच इतनी लंबी हो जाती है और लंबी होकर गोल हो जाती है, तो वो किसी शिकार को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि गोल चोंच हो जाने के कारण वो अटक जाती है। इसी प्रकार नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि वो शिकार को नहीं पकड़ पाता और फिर वो भूखा रहने लगता है, क्योंकि उसकी चोंच और नाखून उसका साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़े हो गए। तब गरुड़ क्या करता है, गरुड़ एक ऊंचे पेड़ पर जाके बैठ जाता है कुछ दिनों के लिए, या कुछ ऊंची चट्टान पर चले जाता है और वो एक खूंखार खतरनाक काम करता है। जी हाँ, वो ना चट्टान पर रगड़ रगड़ के अपनी चोंच को तोड़ डालता है, क्योंकि वो बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, और ऑफ कोर्स खून आता है, उस अपनी चोंच को ही तोड़ता है। उसके बाद वो अपने नाखूनों को उखाड़ डालता है। ये एक गरुड़ की साइंटिफिकली प्रूवन बात है, और एक साधारण जो वैज्ञानिक लोग जानते हैं, जो पक्षियों का स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा वो ऐसा करता है वो पक्षी, और अपने नाखून तोड़ देता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है
और वो लहूलुहान हो जाता है, वहाँ पे वो पड़ा रहता है, कष्ट होता है उसे, मगर वो पड़ा रहता है। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बाद, क्योंकि अब वो शिकार नहीं कर सकता, उसकी ताकत खत्म हो जाती है धीरे धीरे, परंतु वो पड़ा रहता। और कुछ दिन, 10-15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लगते हैं, उसको नए पंख मिलते हैं, नई चोंच मिलती है, नए नाखून आते हैं, जो उसके लिए पहले से बढ़िया काम करने के लिए एक उसका तो हथियार उसकी चोंच है, उसके नाखून है, वो उसको मिल जाते हैं। और फिर वो एक नई उड़ान पर चलता है अपने शिकार की खोज में, और फिर वो एक लंबी आयु जीता है। नहीं तो यदि वो अपनी चोंच नहीं उखाड़ता, नाखून नहीं उखाड़ता, शिकार नहीं कर पाता, तो वो बिना भोजन के मर जाता, क्योंकि कोई उसे भोजन देगा नहीं। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं गरुड़ की तरह तुम्हें चिरजीवी बनाऊंगा, नया जीवन प्रदान करूंगा। इसलिए यदि हम उम्र में ज़्यादा भी हो गए तो घबराने की बात नहीं है, हम अपनी आत्मा को जवान कर सकते हैं, प्रभु में हम फिर से उत्साहित हो सकते हैं। और प्रभु हमें वायदा करता है कि वो प्रतिदिन हमें दया प्रदान करता है। शोक गीत अध्याय 3 और उसके वचन 22 और 23 को पढ़ें। शोक गीत, ये बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22-23, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु की अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, प्रभु की अनुकंपा बनी हुई है, वो समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है। ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ गॉड, बहुत सुंदर। प्रभु की अनुकंपा मतलब कृपा, ग्रेस, वो प्रतिदिन नई हो जाती है, रिन्यूड। The grace of Jesus is renewed each day, every morning। हर सुबह जब हम खड़े होते हैं, प्रभु की कृपा हमारे लिए नई हो जाती है। ये वचन हमें वायदा कर रहा है और वचन हमें समझा रहा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसीलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वचन 22 से 23 में हम पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 30 और वचन 22 और 22-23 में लिखा है। हम इस वचन को पढ़ते हैं कि तुम उदासी के शिकार मत बनो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं इसको वचन से पढ़ूंगा। उदासी के शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। हृदय की प्रसन्नता मनुष्य में जीवन का संचार करती है और उसे लंबी आयु प्रदान करती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु स्वयं आपसे वायदा कर रहा है, जो प्रभु के वचनों को पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं के पीछे लगे रहते हैं, प्रभु उनको दीर्घ आयु देने का वायदा कर रहा है। और बार बार कहता है कि प्रभु की कृपा उसे लंबी आयु प्रदान करना चाहती है। इसलिए आनंदित हो जाओ यदि आप दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहते हैं, लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए संसार की चीज़ों पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। तरह तरह की मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ कहता है कि हृदय की प्रसन्नता, यदि आप प्रभु में बने रहेंगे तो आपका हृदय प्रसन्न होगा, और यही प्रसन्नता जो है आपके हृदय में जीवन का संचार करेगी, आपको लंबी आयु प्रदान करेगी। इसलिए प्रभु कहता है उदासी के शिकार मत हो। बहुत से लोग बुढ़ापे में या अधिक उम्र हो जाने पर बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, ओहो अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं वो नहीं कर सकता। और वो चाय के घूंट पीते हुए, या जो लोग कैसे भी रहे, कुछ खाते पीते अपने मित्रों के साथ पुराने दिनों की चर्चा करते करते ही अपने जीवन को गंवा देते। नया कुछ नहीं करते। कहते हैं जब मैं जवान था मैं ये करता था, मैं वहाँ गया था, मैंने वो करा था। एक दूसरे को चर्चा सुनाते हैं और कहते हैं अब तो मेरे से कुछ नहीं होता। पर आपके पास अभी भी समय बचा है, और आप उन बातों में समय व्यर्थ करने की बजाय जो हमारे पास अवेलेबल समय है, जो समय है उसमें प्रभु को धन्यवाद देने का काम करें। आप कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना देने का काम करें, प्रार्थना करें। आप बुढ़ापे में भी बहुत सारी आत्माओं के उद्धार का कारण बन सकते हैं। आप शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, आप लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। आप लोगों से निवेदन ले लें कि आप मुझे बताओ किसके लिए प्रार्थना करनी है, मैं घर में बैठ के प्रार्थना करूँगा। आप बाइबल पढ़ें, वचन बोलें,
और सड़क चलते हुए, टहलें, घूमते समय वचन बोल बोल करके आप कहते रहें कि इस वचन को मैं 10 बार बोलूँगा या 20 बार बोलूँगा, या मैं 10 प्रणाम या इस भाई के लिए बोलता हूँ, अपने बच्चे के लिए बोलता हूँ, पोतों के लिए बोलता हूँ। इस प्रकार आप घूमें फिरें, भोजन करें, हर समय प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें, जो योगदान प्रभु की सेवा में दे सकते हैं उसे दें, और इस प्रकार प्रभु आपसे प्रसन्न होगा और आप प्रभु की सेवा में योगदान देंगे और प्रभु आपको बदले में दीर्घ आयु, लंबी आयु प्रदान करेगा, साथ में आपको बीमारियों से बचा करके रखेगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, विश्वास पर चलते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि जीवन की उदासी से अपने आप को तंग मत करो। और सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात यह है, जब आप प्रभु के धन्यवाद देते हुए महिमा में प्रभु की महिमा करते हुए लग जाएंगे ना, तो आप डिप्रेशन से बच जाएंगे, आप एंजाइटी से बच जाएंगे। लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान होकर के पड़े हुए हैं आजकल। और यदि आप इंटरनेट पे जाएं और देखें तो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की बीमारी, एंजाइटी की बीमारी चल रही है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, और अगर आप प्रभु के वचनों में अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो ये तो बीमारी होने वाली है नहीं आपको, और यदि है भी तो वो आपके दिमाग से हट जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है कि अपना ध्यान वचन में लगाओ, प्रभु के साथ लगाओ, और जीवन में उदासी का शिकार मत बनो। हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब मैं क्या करूं। और अभी एक परिवार आया था और वो बातचीत कर रहा था फादर से कि घर में किसी की मृत्यु हो गई है और उसे भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत साल हो गए फिर भी भूल नहीं पा रहे हैं और दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि आपका ध्यान उधर लगा हुआ है। इसीलिए अपना ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगाएं, जो हमें नई चीज़ें प्रदान करता है। प्रभु कहता है जो बीत गया उन बातों को जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। इज़ाया के ग्रंथ में हम इस वचन को पढ़ते हैं, जो बातें बीत गई हैं उन्हें जाने दो, देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। अब विश्वास तो करें, प्रभु को माने तो, क्योंकि वो तो प्रतिदिन नया कार्य करने वाला आत्मा है। इसलिए आपके जीवन में नया कार्य क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। प्रभु कहता है क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि तुम्हारा उद्धार करने में समर्थ नहीं है। प्रभु कहता है क्या मेरा कान इतना छोटा हो गया है, बहरा हो गया है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। प्रभु सुन सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है, पर वो नहीं करेगा जब तक कि हम प्रभु के पास नहीं आए, क्योंकि वचन कहता है यदि आप प्रभु के पास आओगे तो प्रभु आपके पास आएगा, आप प्रभु से दूर जाओगे तो वो भी आपको त्याग देगा। हालेलुया। इसलिए आप जब प्रभु के पास आएंगे आपके जीवन को बदल देगा, नया जीवन कर देगा। आप विश्वास करें, और आपका जीवन जिसे आप निरर्थक और बेकार समझते हैं उसे प्रभु यूजफुल बना देगा, उसे वो एक अर्थपूर्ण जीवन बना देगा। अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करेगा, और आप इस संसार से शांति और आनंद के साथ कूच कर पाएंगे। इस जीवन को त्याग करके प्रभु के पास पहुंच पाएंगे आनंद के साथ। स्वर्गदूत आपकी आत्मा को लेने के लिए आएंगे, ये वायदा प्रभु का है। हालेलुया। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 और उसके वचन 16 में पढ़ते हैं। प्रभु का ये सुंदर वायदा है कि मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा। प्रभु ने वायदा किया है, मैं उसे, जो मेरा नाम जानता है, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। मुक्ति विधान कौन है? मुक्ति विधान है यीशु मसीह, और ये ईश्वर ने वायदा किया कि आप यीशु मसीह के दर्शन करेंगे। योएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा तुम्हारे बड़े बूढ़े दिव्य स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। इसलिए अपनी बढ़ती उम्र से हम निराश ना हो और ये ना सोचे कि अब हम क्या करें। हम जीवन को बहुत सारे टेंशन में बिता देते हैं, और आज का संसार भी ऐसे ही है, और वो हमें इन चीज़ों में बिज़ी रखता है कि देखो हमारे गाल पे झुर्री आ रही है तो कौन सी क्रीम लगाएं जिससे कि हमारे ना गाल की झुर्री हट जाए। हमारे बाल ये हो रहे हैं, अब हम इनका क्या करें। हमारी जो हड्डियां हैं ये ऐसी हो रही हैं, अब इनका क्या करें, है ना। कुछ लोग सर्जरी भी कराते हैं जवान दिखने के लिए, और इस प्रकार के बहुत सारे आर्टिकल और खाने की चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें, ये सब मार्केट में अवेलेबल हैं, और हम उसी में लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं यूट्यूब में नई कौन सी चीज़ आई है कि जिससे मैं जवान दिख सकूं। तो ऐसे हम जवान होने वाले नहीं हैं।
हम डुप्लीकेट रूप से कुछ भी करते रहें पर जवान होने वाले नहीं हैं। ठीक है कि हमें कुछ अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए यदि कुछ प्राकृतिक दवाइयाँ हम ले सकते हैं, वो मना करने की बात नहीं है, परंतु हमारा ध्यान आत्मा में होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को जवान बनाने का प्रयत्न करें। शरीर को जवान बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लें शरीर हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं है, वो तो मर ही जाएगा। इसलिए प्रभु बार बार कहते हैं कि तुम शरीर की चिंता ना करो बल्कि ऊपर की चीज़ें खोजते रहो, आत्मा की चिंता करो, अपनी आध्यात्मिक जीवन की चिंता करो, ताकि हमारा शरीर भले ही बुढ़ा जाएगा पर हमारा जो इनर मैन है, हमारा जो व्यक्तित्व अंदर है, हमारी जो अंतरात्मा है वो जवान हो जाएगी। वो प्रभु के लिए एक जवान व्यक्ति के समान यूथफुल आयु में वो पहुंच जाएगी यदि हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपना जीवन बिता दें। हालेलुया। इसलिए बीते हुए जीवन के समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपना समय पूरा करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, परोपकार के कार्य करते हुए हम अपने जीवन को पूरा करें। इसलिए ऐसा यदि हम करेंगे तो धन्यवाद देने के कारण प्रभु हमें निराशा से बचाएगा। कई बार लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे पैसे हो गए, मुझे पेंशन का ये कमी हो गई, मेरी जॉब का ये हो गया, मुझे पूरे पैसे नहीं मिले, मेरी प्रॉपर्टी में ये परेशानी आ गई। तो वो मरमरिंग कुड़कुड़ाते हुए अपने जीवन को पूरा करने से अच्छा है कि जो कुछ हमारे पास है, ठीक है, जो ले लिया प्रभु ने ले लिया। अय्यूब ने कहा प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, उसकी महिमा हो, और उसने प्रभु की महिमा की। और इतने सुंदर उदाहरण बाइबल में। इसलिए जो कुछ हो गया हो गया, जो खो गया जाने दो उसे। अब हम एक नया जीवन जीते हुए प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इज़ाया की पुस्तक अध्याय 12 में जाएं और उसका वचन और 2 और 3 पढ़ें। आइज़ाया चैप्टर 12 वर्स 2 and 3 लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरा उद्धारक है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, नहीं डरता। प्रभु ही मेरा बल है, वो हमारे और मेरे गीत का विषय। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरा उद्धारक है, उसी पर मैं भरोसा रखता हूँ, मैं नहीं डरता, क्योंकि वो ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। तो अभी कुछ दिन पूर्व मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैं देखा एक व्यक्ति जो 42 साल से व्हील चेयर पे है, वो एक गीत लिख रहा है और गीत को गाने बना रहा है और कहता है प्रभु को धन्यवाद। तो वो 42 साल से कुर्सी पर है, व्हील चेयर पर है, खड़ा नहीं हो पाया, फिर भी वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु को धन्यवाद के गीत लिख रहा है। अगर हम गौर से देखें तो उसके जीवन में धन्यवाद देने के लिए क्या है? उसने तो 42 साल से दुनिया देखी नहीं, वो अपने व्हील चेयर में पड़ा हुआ है। इसी प्रकार बहुत से व्यक्ति हैं, पर जब व्यक्ति प्रभु से जुड़ जाता है तो वो उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देने लगता है, उन बीमारी के लिए भी धन्यवाद देने लगता है। ये एक विचित्र कार्य है, ये आत्मा से भरा हुआ कार्य है। इसके लिए हम प्रभु के पास जब जाएंगे तो प्रभु ही हमें समझाता है कि किस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। और हम ये हमेशा सोचें कि प्रभु ने यदि हमें बचा करके रखा है तो उसकी योजना क्या है, उसका कारण क्या है, इस बात के प्रति हम सोचें, तब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और वचन कहता है तब तुम आनंदित होकर के मुक्ति के स्रोत से जल भरोगे। यदि आप ऐसा करोगे तो आप आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत से जल भरोगे। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें और हम प्रार्थना करें जिस प्रकार प्रभु ने कहा है। यिर्मयाह के अध्याय 39 और वचन 18 को हम पढ़े। जरमाया 39 वर्स 18, जरमाया 39 वर्स 18। प्रभु ने कहा है प्रभु ने यिर्मयाह से वायदा किया था, और जो प्रभु का वचन है वो सभी के लिए होता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूँगा, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारा जीवन तुम्हें लूट के माल की तरह प्राप्त होगा। यिर्मयाह के बारे में हम जानते हैं, जब उस देश पर आक्रमण किया तो यिर्मयाह की रक्षा कैसे हुई? वो रक्षा दल के प्रांगण में रह गया और राजा ने ऑर्डर दिया था तो उसे एक कुएं में डाल दिया गया था। हालांकि उसे कुएं में तो मारने के लिए डाल दिया गया था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सारे लोग दुश्मन की सेना ने आके मार दिए, मगर यिर्मयाह को कुएं में से निकाला गया और उसे सेफ्टी से रखा गया। और जब दुश्मन भी आए तो दुश्मन राजा ने भी उस नबी का स्वागत किया और उसके जान माल को छोड़ दिया। तो नबी वहीं अपने लोगों के साथ रह गया, वो जीवित रह गया, जबकि अन्य लोग मारे गए। तो प्रभु कहता है कि तुम्हें तुम्हारा जीवन लूट के माल की तरह प्राप्त होगा। उसका कारण क्या है?
कारण ये है, प्रभु कहता है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया, कि तुमने मेरे वचन पर विश्वास किया। इस विश्वास के कारण तुम्हें तुम्हारा जीवन लूट के माल की तरह प्राप्त होगा। यहाँ तो जीवन मिलेगा ही, यहाँ तो आनंद मिलेगा ही, निराशा से बचेंगे ही, साथ में अनंत जीवन हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हमने बहुतेरों की अपनी प्रार्थना के द्वारा सहायता की है। और इस प्रकार योएल का ग्रंथ में बता रहा था, अध्याय 3, योएल चैप्टर 3 वर्स 1, अध्याय 3 का वचन 1 में लिखा है कि प्रभु प्रार्थना करने वाले सीनियर पीपल, यानी कि एजेड पीपल, यदि उम्रदार लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके लिए भी वायदा करता है कि तुम्हारे बड़े बूढ़ों को दिव्य स्वप्न प्राप्त होंगे, पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त होंगे, आपको भाषाओं का वरदान मिलेगा, आपको आत्मा से भरकर प्रार्थना करने का वरदान मिलेगा। बाइबल इतनी सुंदर वचन से हर एक जन के लिए आशीष प्रदान करती है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर एक जन के लिए प्रभु का वचन है। इसलिए प्रारंभ से लेके आखिरी दिन तक प्रभु हमारे साथ रहना चाहता। आइए हम प्रभु को साथ रखें ताकि हम अपने जीवन में सदा बहार बने रहें, सदा आनंदित रहें और प्रभु के आनंद के गीत गाते रहें, प्रभु की सेवा में हम जीवन बिताएं। इसलिए वचन बांटें, वचन का काम करें और प्रभु की सेवा करें, आनंदित होकर के जीवन को व्यतीत करें और हमारे साथ हमारी प्रभु की सेवा में जुड़ें और हाथ बटाएं। जहाँ पर भी आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं और वचन बांटने का लाभ आप लोगों को पहुंचा सकते हैं। प्रभु के वचन सुने जाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु की आशीष आपके ऊपर मांगते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जो वचन हमारे लोगों ने सुने प्रभु, उन वचनों के द्वारा प्रभु तू लोगों को आशीषित कर और उन्हें दीर्घायु बना, उनके जीवन में तेरे विश्वास के फल उत्पन्न हो, वे निराशा से बच जाएं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार की बीमारियां प्रभु यीशु हम आज्ञा देते हैं उन सभी के शरीर मन से निकल जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से प्रभु जी ये चंगाइयाँ वचन सुनने के कारण लोगों को प्राप्त हों और वो इस बात की गवाही दें, सदा आनंदित प्रभु में बने रहें। ये पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्य कीजिए। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन। सबको जय यीशु की।